सबसे जरूरी चीज़ क्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अपने हम लोग जागरूक है तो हम लोग बच जाएंगे, बस हमें अपने समाज को बचाना है। जब 5G टावर लगेगा और उससे जब रेडिएशन छोड़ा जाएगा तो हम लोग गांव की ओर भाग जाएंगे, हम लोग जंगल में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। और तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ राशन वगैरह इकट्ठा करके रखना चाहिए और जैविक खेती पे हमें काम करना चाहिए। जो भी है बीज को बचा के रखना है, क्योंकि विदेशी कंपनी भारत से जो देसी बीज है उसको खरीद रही है किसानों को बेवकूफ़ बना के कि आप देसी बीज 1 किलो दीजिए, हम आपको 5 किलो ये हाइब्रिड बीज देंगे। तो इस तरह से बीज को, देसी बीज को खत्म किया जा रहा है देश से, और दुनिया में भी ये खेल चल रहा है। तो ठीक है, ये सब काम कीजिए, बीज वगैरह बचाइए, जैविक खेती पे काम कीजिए, और जो भी है अपना, जो भी आप इकट्ठा करना चाहते हैं, व्यवस्था करना चाहते हैं, कीजिए। और ये सब मना नहीं कर सकते, आप कीजिए, अच्छा कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, ये परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बीच में रहने वाला है। वो तो कोई जानवर नहीं है ना, कोई मुर्गी नहीं है ना कि उसको, वो तो कैद है लेकिन उसको दाना पानी मिल रहा है, वो जीवित है। वैसा जिंदगी जीना है क्या आपको? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो हमें अपने समाज को जागरूक करना है। समाज जागरूक हो जाएगा तो परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। अपने समाज को जगाइए, अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को जगाइए, उसको एक एक चीज़ बताइए एकदम। वो पढ़े लिखे हैं तो, और थोड़ा सा भी जागरूकता है तो वो आपकी बात को सुनेंगे। जैसे हो गया GMO फूड, 5G रेडिएशन अटैक, RFID चिप, डिजिटल करेंसी, इल्यूमिनाटी, कैशलेस सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ बिल, फ्री मैंसन, जितना भी जो खेल चल रहा है जो 2030 तक चलेगा, आपको जो जानकारी आप थोड़ा थोड़ा लोगों को बताना शुरू कीजिए। एकमात्र कई लोग मुझसे सहमत होते हैं, जैसे मेरे गोड्डा जिला के भूतपूर्व वायुसेना अधिकारी MT उस्मानी सर भी मीटिंग में शामिल थे, और वो भी मेरे बात से सहमत है कि जागरूकता ही एकमात्र समाधान है। जो जागरूकता है यही परमानेंट सॉल्यूशन है। नहीं तो भागिएगा, छिपिएगा तो ये तो सॉल्यूशन नहीं, कब तक बचेगा? तो अपने समाज को जगाइए, क्योंकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका जो साजिश है इतना बेहतरीन तरीके से रचा गया है कि लोग फंसते जा रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ा जॉब कर रहे हैं, बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर मैं किसी व्यक्तिगत को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को अपने तरीके से कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि आपको वो सब पता है, नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो एजुकेशन इज पावर, शिक्षा में बहुत ताकत है। आप लोगों को बताइए थोड़ा थोड़ा करके, तो लोग सुनेंगे, उनको समस्या बताइए, उसका समाधान भी बताइए, तो ये सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। तो लोगों को जगाते रहिए, तब ही देश और दुनिया बर्बाद होने से बच जाएगा। अभी तो 2 ही धर्म है, कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत सारा धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग राजनीति करते हैं जाति और धर्म का, उसी में उलझे हुए हैं, और शिक्षित लोग भी ऐसा करते हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, अभी 2 ही धर्म है, दानव देवता, शैतान इंसान, 2 ही धर्म है। आप कमजोर कायर बुजदिल बन के रहिएगा, सब कुछ जानते हुए चुप रहिएगा तो आप भी मरिएगा। हम जागरूकता फैला रहे हैं, हम भी एक दिन मरेंगे, क्योंकि मौत जीवन की सच्चाई है। क्या करके जा रहे हैं? अच्छा काम करके जाएंगे तो अंतिम समय में खुशी मिलेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 2 ही अभी धर्म चल रहा है, शैतान और इंसान। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसी तरफ है। अगर आप इंसान के कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो खुद जागिए, लोगों को जगाइए, नहीं तो बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। कुछ भी होता है इसको कवर बहुत अच्छे से किया जाता है, इसीलिए लोग जाग नहीं पाते हैं। मैं जो देख रहा हूँ, आप भी तो वो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बुद्धि को बेच दिया है टेलीविज़न न्यूज़ देखकर और अखबार पढ़कर। जो चीज़ हम बताते हैं उसको अखबार में, टेलीविज़न में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, सकारात्मक वे में। तो लोग लगता है अरे ये तो ऐसा है वैसा है, कोई साइड इफेक्ट से मर रहा है। यहाँ जो अमृत बूटी यहाँ पे लगाया गया है उससे लोग मर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से, जो मेडिकल माफिया है जो बिक चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं कि गलत खाना लोग खा रहे हैं, काम का प्रेशर है, ये कारण है, वो कारण है, मौसम खराब हो रहा है, इसी लोगों को
हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि हम लोग ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से समझा रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्बादी आने वाला है, और आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, हो ही रहा है वैसा।